तेजोमय रणभूमि में वीरता का गीत हर शत्रु के दिल में दे दिए भयंकर भीत। इसी शायरी के साथ शुरू होता हरिहरा वीरमल्लू का ट्रेलर, जो 3 मिनट में ही एक महाकाव्य का अनुभूति करवा देता है। सबसे पहले पावर स्टार पवन कल्याण का प्रवेश ही स्क्रीन पर जादू बिखेर देता है। आक्रामक, आत्मविश्वासी और धर्म की आन बान शान के लिए तैयार। ट्रेलर में हमें दिखते हैं ऊंचे किले, मध्ययुगीन युद्ध भूमि और एक अधिनायकवादी विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई की झलक, जहां एक ओर है आदाचनाशक और दूसरी ओर धर्म रत्नों का रक्षक वीरमल्लू। इस दृश्य संघर्ष का अनुभव पैमाने के अनुसार बड़ा और भव्य है। ट्रेलर की बैकग्राउंड स्कोर एम कीरनवानी द्वारा रचित तीव्र धुनों के कारण सिर चकरा देने वाला है। आवाज के साथ हर लय में वे वीरता और जज्बा घोल देते हैं। चिरंजीवी और रामचरण जैसी शख्सियतों द्वारा ट्रेलर की तारीफ के बाद खासकर चिरंजीवी ने कहा, व्हाट एन इलेक्ट्रीफाइंग ट्रेलर, एब्सोल्यूट डिलाइट। इस प्रतिक्रिया से साफ है कि यह ट्रेलर केवल प्रमोशन नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसकी कुछ ऐसी झलक पहले देखने को नहीं मिली। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस रॉ और भयंकर हैं। बैटल सीन में तलवारों की चमक, रक्त की बूंदें और नायाब कैमरा वर्क इसे एक विस्फोटक रूप देते हैं। यही वह 4 वाव मोमेंट्स वाले दृश्य है जो दर्शकों के सीने में उत्साह की लहर छोड़ जाते हैं। बॉबी देओल, जो औरंगजेब की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति हर फ्रेम को सिंहासन देती है और उनसे प्रतिमानीय टकराव के संकेत मिलते हैं। हालांकि कुछ आलोचक वीएफएक्स की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषकर हिंदी रिव्यू में यह कमजोरी सामने आई है, जहां इसे अजनित और कमजोर वीएफएक्स कहा गया। शब्दों में कही गई ये कमियां ध्यान देने लायक है, क्योंकि बड़े बजट के बावजूद दृश्य प्रभाव स्तर पर थोड़ी चुका हुआ महसूस हो सकता है। हालांकि फिर भी ट्रेलर का कुल प्रभाव और स्क्रीन उपस्थिति ऐसी है कि ये बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है और समूह नारेबाजी के साथ इसे देखने का अनुभव होना तय है। ट्रेलर की कहानी की रूपरेखा क्लियर नहीं होती, इसके बजाय यह मूड, माहौल और ऊर्जा पर केंद्रित है। पवन कल्याण के संवादों में जो स्वैग और धर्म रक्षा का संदेश है, वह फ्रेम दर फ्रेम माहौल को गर्म कर देता है। अज्ञात कथानक और अस्पष्ट समय सीमा ट्रेलर में जानबूझकर रखी गई है ताकि रहस्यग्रस्तता बनी रहे और दर्शक वृहद कथा जानने के लिए उत्साहित हो। और यह भी ध्यान दें कि यह सिर्फ पहला भाग है, स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट, जिसका गहरा सिवा सशक्त पक्षपात, परमाणु प्रेरणा और धार्मिक द्वंद्व से भरा युद्ध दर्शाने की क्षमता है। सिनेमाई भाषा में यह ट्रेलर पूरी तरह से निर्माण की दीवार तोड़कर हृदय तक पहुंचने का काम करता है। अंत में, अगर ट्रेलर के दृश्यों ने आपके अंदर जोश भरा है और पवन कल्याण के व्यक्तित्व ने दिल को स्पर्श किया है, तो याद रखिए, 24 जुलाई 2025 को आइए और इस महाकाव्य का हिस्सा बनिए। ट्रेलर आपको प्रेरित कर देगा, लेकिन फिल्म आपको झकझोर देगी। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नए अपडेट पर आपकी झलक मिले।